हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर रहे हैं, जनवरी माह की हो चुकी है, फरवरी माह की, मार्च का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट आपको ये तैयार किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो भी नए व्यूअर्स है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि न्यू वीडियो की कोई भी अपडेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रोग्राम शुरू किया है? नमस्ते ओवर हैंडशेक जो हम पर्सनली लाइफ में अपनी रोज़ मिलना जुलना रहता है, उसी में बदलाव करते हुए नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रोग्राम शुरू किया है। और किस सरकार ने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। और कर्नाटक की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और वहाँ के सीएम बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वुमेन ऑन बोर्ड 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नई रिपोर्ट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें भारत का स्थान है 12th, यानी कि हाल ही में जारी वुमेन ऑन बोर्ड 2020 रिपोर्ट विच प्लेस ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा 12। और इसमें फर्स्ट पे जो है वो है नॉर्वे, फर्स्ट पे वो नॉर्वे है, ठीक है। और महिलाओं की जो भागीदारी होती है गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिस कार्यालय में, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश भी एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए आपको, ठीक है। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौशल सतरंगी योजना, देखिए प्लानिंग्स हो कोई भी और योजना हो तो उनके नाम इंग्लिश में वैसे ही होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं, ठीक है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। तो हाल ही में कौशल सतरंगी योजना किस शहर में लॉन्च की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौशल सतरंगी योजना, तो ये की गई है लखनऊ, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ। और लखनऊ आपको पता होना चाहिए। जो कौशल सतरंगी योजना है ये यहाँ पर जो इस समय आप देख सकते हैं कि यूपी में कोरोना वायरस की वजह से जो भी बेरोज़गार हुए, सिर्फ प्रवासी श्रमिक हों और भी अदर्स, तो उन्हीं के कल्याण के लिए सीएम जी ने अलग अलग तरीके से एक आयोगों के गठन भी किए हैं, ठीक है, समितियां बनाई हैं, ताकि जल्द से जल्द जो उनका कौशल है, जो भी उनको एक तरीके से काम आता है, चाहे पेंटर हो, चाहे वो आपके कारपेंटर हो, किसी भी तरह का उनका जो भी कौशल है, उनका मीन्स कला उनकी, उसी को निखारने के लिए और उसमें रोज़गार देने के लिए यह प्लानिंग शुरू की गई है। तो चलिए फिर इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फगली महोत्सव कहाँ मनाया गया? इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहता है। फगली महोत्सव तो यह मनाया गया हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर मनाया गया फगली महोत्सव? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, बुराई अच्छाई का प्रतीक है, ठीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है फगली महोत्सव। तो कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और सीएम जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने किस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ यानी कि इकोनॉमिक स्पेशल जोन घोषित किया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट के पर्पज़ से भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। तो ये है चंबल। किस अभ्यारण्य को किया है? चंबल अभ्यारण्य को। और चंबल का आपको याद होना चाहिए, चंबल अभ्यारण्य है कहाँ? MP। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और MP यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी याद रखिएगा, भोपाल। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय विज्ञान, इंडियन साइंस कांग्रेस 2021 का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता दिया जाता है आपको। जिसकी भी थीम इम्पोर्टेंट हो या दिवस, हालांकि ये भी बहुत पूछा जाता है डायरेक्टली किस दिन मनाया जाता है। डेट और इसकी थीम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को। और इसकी जो थीम है 2020 की, वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रीजनल हब की स्थापना की है? आपको पता होना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने किस शहर में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रीजनल हब की स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की है। मीन्स अब एक यूनिट इनकी उस शहर में भी होगी। तो वो कौन सा शहर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के CM आपको पता ही होना चाहिए, ममता बनर्जी। आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? यहाँ पर इसको कर दीजिएगा पहले वर्ड को। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक। ठीक है, अभी रिपीट हुआ, कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा हैं, बेंगलुरु राजधानी है। तो ये आप इम्पोर्टेंट रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो याद रखना है कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 9 से आप इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हाल ही में WHO में भारत की तरफ से किसे पहली बार वैज्ञानिक पद पर नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम। इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर दूंगा, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो हाल ही में WHO में भारत की तरफ से किसे पहली बार वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। WHO की दोबारा बात कर लेते हैं, जितना रिपीट होगा आपका संगठन उतनी जल्दी होगा, उतनी ही जल्दी आपको याद होगा। 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और जो वर्तमान इसके चीफ महानिदेशक जो भी हैं वो हैं टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत एवं जापान के बीच प्रथम वार्षिक अंतरिक्ष संवाद कहाँ संपन्न हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है कि भारत और किसके बीच प्रथम वार्षिक अंतरिक्ष संवाद, मीन्स फर्स्ट स्पेस कन्वर्सेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? न्यू दिल्ली। और किसके साथ? जापान के साथ। मीन्स अंतरिक्ष स्पेस को लेकर के नई से नई टेक्निक पर जोर देना और आपस में मिलकर के, ठीक है, मिलकर के एक प्रभुत्व खड़ा करना अपना। तो ये इसमें बात की जाएगी और बात की गई है, सॉरी। तो याद रखिएगा भारत और जापान के बीच वार्षिक अंतरिक्ष संवाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, काटसा किस देश का कानून है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काटसा जो है वो USA का कानून है। काटसा की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सेंसनिंग एक्ट। काटसा की फुल फॉर्म एक बार और याद रख लीजिएगा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सेंसिंग एक्ट। ठीक है, और किस देश का कानून है? अमेरिका का। ये कानून रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। मीन्स अगर अभी भारत हाई पावर टेक्निक की मिसाइल रूस से ख़रीदेगा तो काटसे में उसमें प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, भारत पर भी और रूस पर भी। तो कुछ लंबा प्रोसेस है। ठीक है, काटसा कानून किसका है आप याद रखिएगा, फिलहाल अमेरिका का। और किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत ने चक्रथरी नामक अकोला श्रेणी की पनडुब्बी किस देश से लीज पर ली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत ने चक्रथरी नामक अकोला श्रेणी की पनडुब्बी किससे ली है? लीज पर लेने का मतलब होता है कि ड्यूरेशन, मीन्स 10 साल 15 साल। ठीक है, तो कितने दिन के लिए ली है? तो ये पहली बात तो ली है रूस से। ठीक है, रूस से ली है 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 10 ईयर के लिए ली है रूस से। और आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, स्पेस एंड टेक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कारनामे चीन ही कर सकता है। ठीक है, कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का वो टेम्परेचर बना सकता है, ऐसा कुछ इन्होंने प्रोसेस किया है। ठीक है, तो इन कारनामों में, और चंद्रमा का कृत्रिम चंद्रमा भी इसी ने बनाया, चीन ने, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में निमाई घोष का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? इम्पोर्टेंट है, वे एक पद्मश्री प्राप्त फोटोग्राफर थे, यानी कि इन्हें पद्मश्री मिल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आते हैं।
तो निमाई घोष किस क्षेत्र से जुड़े थे? फोटोग्राफर से। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और जो भी डाउट है आपका कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।